So, welcome everyone. Today is day 10 and let's get started. क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो आज है हमारा डे 10 और अभी हम मेडिटेशन भी करेंगे अपना। बट उससे पहले हम थोड़ा सा आज थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसमें हम स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ कर्म। कर्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करते हैं, एक बार हम ये जानते हैं। ठीक है। कर्म क्या होता है? कर्म, जैसे आपने बहुत बार नाम सुना होगा, हम जो काम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है। अब आपने ये भी सुना होगा कि एज अ सोल हम सब सोल्स हैं, है ना। और ये जो हमारी बॉडी है, ये हमें एक वस्त्र की तरह दी गई है। जैसे कि रोज हम कपड़े बदलते हैं नहाकर, उसी प्रकार से जो आत्मा है, यानी कि जो जीवात्मा है, वो अपनी अलग अलग टाइप ऑफ बॉडीज में जाती है। जैसे हमारी ये बॉडी छूटेगी तो हम दूसरे बॉडी में जाएंगे, फिर वो बॉडी छूटेगी तो हम तीसरी बॉडी में जाएंगे। इस तरह से हम बॉडी स्विच करते रहते हैं। तो टोटल 84 लाख बॉडीज हैं हमारे पास। इतनी वैरायटी दी है भगवान जी ने हमें कि हम बोर नहीं हो सकते। ठीक है। तो 84 लाख तरीके की बॉडीज हमें मिली हैं, जहां पर हम स्विच करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर कर्मास। अच्छा काम करते हैं तो अच्छी बॉडीज में जाते हैं, जैसे कि देव योनि हो गई, जहाँ पर हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सोचा और वो सामान हमारे सामने और हमने खा लिया। जैसे अभी अगर आपको कुछ खाना हो, जैसे लेट्स सपोज कि अभी आपको मन कर गया कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले उसके लिए पैसे चाहिए। फिर आपको उठना पड़ेगा, अपने घर के बाहर जाना पड़ेगा, शॉप तक जाना पड़ेगा और आपको लाना पड़ेगा, है ना। मैम, एक रिक्वेस्ट है, आपको टाइम मिले तो आप नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को कैसे हील करें बता दीजिए। ओके, ठीक है मैम। ओके। सो ये होगा, या अदरवाइज आपको क्या करना होगा, आपको फिर भी अपना मोबाइल उठाना होगा और उसमें पैसे होने चाहिए और आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो। बट अब यहाँ पर हमें कर्म करना पड़ रहा है, मतलब हमें एक्शन लेना पड़ रहा है, कुछ चाहिए तो उसके लिए। बट जो देव योनि होती है, उन्होंने सोचा और वो आ गया। जैसे आप अगर देव हैं तो आपने सोचा रसगुल्ला आ जाए तो वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इतना आसान होता है वहाँ पे। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं होती। जैसे हम लोग एक दो दिन ना नहाए तो किस प्रकार से दुर्गंध आएगी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। उनके शरीर से ऐसी खुशबू निकलती है, ऐसी खुशबू निकलती है कि आप उस तरीके की जो सुगंध है, वो यहाँ पर किसी का उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से और एडवांस बॉडीज होती हैं जो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिलती हैं। और लोअर बॉडीज होती हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, कीट, पतंग, ये सब हम देखते हैं, ये सब लोअर बॉडीज आती हैं। जब हमारे कर्म खराब होते हैं तो हमें इस सब तरीके की बॉडीज मिलती हैं। तो अब कर्म क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम और एक बार नेक्स्ट क्लास में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी का इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम कर्मों को देखते हैं। तो जो सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी ऐसी है जिसको भगवान ने ऐसी पावर दी है कि वो कर्म क्रिएट कर सकता है। यानी कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो वो नोट किया जाता है। अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले तो वो नोट नहीं होता। अगर कोई बिल्ली किसी को मार दे, किसी को नोच ले, तो वो नोट नहीं होता। हम अगर किसी को मन में गाली भी दे दें तो वो नोट हो जाता है। अगर हम मन में किसी के लिए गुस्सा भी कर दें तो वो नोट हो जाता है। ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसी में ऐसी पावर है। सभी 84 लाख बॉडीज में से सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी ऐसी है जिसको ये पावर मिली है कि वो कर्म क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है क्रियमान कर्म। ठीक है। संचित कर्म क्या है? अभी तक जब से हम हैं, यानी कि जब से हमारा एग्जिस्टेंस है, इस सोल का जब से एग्जिस्टेंस है, तब से लेकर अभी तक उसने जो जो कर्म क्रिएट किया है,
यानी उसने ह्यूमन बॉडी में जो जो कर्म किए हैं वो सारे के सारे उसके एक जगह रिकॉर्डेड है, और उसे कहते हैं संचित कर्म। यानी पूरी हिस्ट्री हमारे कर्मों की। और बाकी बॉडीज में तो कर्म क्रिएट होते ही नहीं है, बाकी योनियां भोग योनियां होती हैं, इसीलिए वहां पे कर्म क्रिएशन की पावर नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी ऐसी बॉडी है जहां पर हम कर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे ऊपर होता है कि हम अपने कर्मों को सुधारें कि बिगाड़ें। ठीक है, तो जो संचित कर्म होते हैं वो क्या हैं, अभी तक जो भी हमने कर्म क्रिएट किए हैं, आप समझ लीजिए कि उसकी एक पूरी, जैसे हम अगर ऐसी टेक्नोलॉजी की भाषा में बात करें तो क्लाउड स्टोरेज है ना, एक पूरा का पूरा क्लाउड स्टोरेज या हार्ड ड्राइव, वो है हमारा संचित कर्म। ठीक है, अब यहाँ पर संचित कर्म पूरा है हमारा, पूरा लेखा जोखा हमारा पूरा उसमें है। ठीक है, अब जब हमें नेक्स्ट बर्थ लेना होता है तो कैसे भगवान जी डिसाइड करते हैं कि ये कौन से घर में जाएगा, ये कौन सी योनि में जाएगा, इसके माँ बाप कैसे होंगे, किस तरीके का जीवन होगा, कैसे डिसाइड होता है? हमारे संचित कर्मों से ही थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया जाता है। जो भी हमारे संचित कर्म है उनके एक समरी के फॉर्म में निकाल लिया जाता है, और वो नेक्स्ट बर्थ के रूप में हमें डेस्टिनी के फॉर्म में मिलता है, जैसे हम प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, संचित से थोड़ा सा निकाल लिया गया और उसको नेक्स्ट बर्थ में डेस्टिनी के फॉर्म में दे दिया गया, जिसको प्रारब्ध बोला जाता है। अब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से पूरी कुंडली बन जाती है ना। अब वो बच्चा जस्ट पैदा हुआ, उसने कुछ किया तो है नहीं, ना उसने कोई कर्म किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी बस निकला है। तो वो कैसे उसका ये सब हो जाता है, कैसे उसकी डेस्टिनी पता लग जाती है कि कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसके माँ बाप के साथ संबंध कैसे होंगे, इसके आगे का जीवन कैसे होगा, ये कैसे पता लगता है? ये इसी तरीके से पता लगता है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के जो कर्म थे उन्हीं से लेकर जो उसको प्रारब्ध मिला है वही उसकी कुंडली में दिखता है। तो जो वैदिक कुंडली होती है हमारी, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों का एक तरीके से मिरर होता है। जो हम प्रारब्ध अपने साथ लेकर आ रहे हैं वो उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो प्रारब्ध क्या है सभी को क्लियर हो गया? हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी कर्म थे उससे एक समरी के फॉर्म में हमारे प्रेजेंट बर्थ में जो हमें डेस्टिनी के रूप में दिया जाता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है, अब तीसरे तरीके का कर्म क्या होता है, क्रियमान कर्म, यानी कि जो अब हम करेंगे। एक तो है प्रारब्ध जो हम लेकर आए जो हमारी डेस्टिनी है, क्रियमान क्या है कि हम अब क्या करेंगे, अब जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम न्यू कर्म क्रिएट कर रहे हैं डेली डेली बेसिस पे, इन्हें हम कहते हैं क्रियमान कर्म। ओके, सो अगर हमारा प्रारब्ध खराब आया है तो हमारा जीवन मुश्किल हो सकता है, पर हमारे क्रियमान कर्म उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को ये तीनों में वो समझ आ गया क्या डिफरेंस है? मैम मैंने नाद मिस कर दिया। नाद क्या होता है मैम? जी कविता मैम। अ, ये शेफाली, जैसे कहते हैं ना हम कि कर्म तो मतलब प्री रिटन कहते हैं ना, जैसे कि तो फिर जी। हम ये कैसे कह सकते, मतलब ये जो जैसे क्रिया मतलब कर्म जो हम करें वो बहुत अच्छा करें तो डेफिनेटली उसका फल, बट समटाइम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो लिखा है होगा वही। हम्म। इसमें क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा हाँ, इसको भी समझाइए। ठीक है, देखिए जो लिखा है वही होगा ये बिल्कुल सच है, बट दिस इज हाफ ट्रू। ठीक है, कैसे? यानी कि अब लेट्स सपोज कि आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो प्रारब्ध है, वो ये डिसाइड करता है कि आप किस घर में पैदा होंगे, वहाँ आपको किस प्रकार के संस्कार मिलेंगे, कैसे आपके माँ बाप रहेंगे, कैसा जीवन रहेगा, कैसे रिश्ते रहेंगे, कैसा स्वभाव रहेगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी। तो ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा होता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल इंसान है, जो
सिर्फ और सिर्फ जो उसको प्रारब्ध में मिला है, डेस्टिनी में मिला है, बस उतना ही कर्म करता रहता है, करता रहता है, और अपने प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही वो कर्म करता रहता है, करता रहता है। और वो ये सोचता है कि हम कभी अपने सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते। उसके लिए ऑब्वियसली प्रारब्ध सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो उसके जो जन्म कुंडली में लिखा है उसके जीवन में वैसा ही होगा। बट अगर कोई ऐसा इंसान आया है जो जिसका प्रारब्ध तो बुरा आया है, बट अब उसने अपने मन से ये इच्छा की है कि नहीं, मैं इसे बदलूंगा या मैं इसे चेंज करूंगी, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है, जो भगवान ने हमें शक्ति दी है कर्म करने की, मैं उसका यूज करके अपने इन कर्मों को ट्रांसफॉर्म करूंगी, मैं अपने जीवन को आगे लेकर जाऊंगी, तो वो अपने प्रारब्ध से ऊपर उठ जाता है। वो अपने क्रियामान को इतना मजबूत कर लेता है कि उसका बुरा प्रारब्ध उसको कुछ नहीं कर पाता। तो क्योंकि भगवान ने हम सबको कर्म करने की शक्ति दी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये शक्ति है। बट हमारे पास दो चॉइस है। एक है कि बिल्कुल अपने प्रारब्ध को सरेंडर कर दो, जो भी चल रहा है जीवन में बुरा अच्छा, बस उसको भोगते चलो। और दूसरा है कि अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाओ कि अपने क्रियमान से अपने प्रारब्ध को पीछे कर दो। ओके, तो ये जो चॉइस है ये हमारे पास है, ये और किसी के पास नहीं है, बल्कि ये भगवान ने हमें ये शक्ति दी हुई है। ओके, बाकी क्वेश्चंस हम थोड़ा बाद में लेते हैं। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं, हो सकता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाए। तो वी आर इंडिपेंडेंट वाइल क्रिएटिंग कर्मा बट डिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू बेयर द फ्रूट ऑफ अवर कर्मा। भगवान ने हमें शक्ति दी है कि आपको जो कर्म करना है आप करो, ठीक है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट जब उस कर्मों के फल होंगे तब हम उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम चूज कर ले कि जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल हमें मिले, जो हमने बुरे किए हैं उसका फल हमें ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो कर्म करेंगे उन सब का फल हमें मिलता ही मिलता है। ओके, सो वी विल हैव टू बियर द फ्रूट ऑफ अवर कर्मा, वी हैव नो चॉइस, इसमें कोई चॉइस नहीं है। बट हाँ, जो हम कर्म क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास पूरी चॉइस है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा करिए ताकि आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिले। ओके, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्धन, क्रियमान, या जिनको आगामी कहते हैं। संचित मतलब वो होते हैं जो पास्ट से हमारे एक्यूमुलेटेड हैं, और प्रारब्ध वो होते हैं जो अब फल देने के लिए राइप हो गए, मतलब कर्म इन द सेंस वो अपने में डेड हैं, बट भगवान जब उनसे थोड़ा सा निकाल कर हमें प्रेजेंट में डेस्टिनी के फॉर्म में दे देते हैं, तो वो कर्म होते हैं जो अब हम भोगेंगे, यानी कि उनका जो फल है वो हम अब भोगेंगे। ठीक है, तो हमें उसका फल मिलता है डेस्टिनी के फॉर्म में। Sanchit is all the accumulated karmas of the past. Part of it is seen in the character of man, in his tendencies, aptitudes, capacities, inclinations, desires. Tendencies come from this. तो हमारे पूर्व जन्मों के जो भी कर्म रहे हैं, जो भी हम संस्कार अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वही हमारे प्रेजेंट के टेंडेंसीज डिसाइड करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि माँ बाप के पांच बच्चे हैं, एक ही माँ बाप हैं, उनके पांच बच्चे हैं, और पांचों के पांचों बिल्कुल अलग होते हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है? बल्कि जबकि सबको एक ही वातावरण मिला है, सबको एक ही तरीके के संस्कार मिले हैं, सभी एक ही स्कूल में जाते हैं, सभी की पेरेंटिंग एक ही तरीके से हुई है ना? तो ऐसा क्यों हुआ कि सब अलग हैं और सबकी लाइकिंग्स अलग है, सब आगे बड़े होके अलग अलग लेवल पर जाते हैं? इसीलिए, क्योंकि वो सब चीजें कैसे निर्धारित होती हैं उनके पूर्व कर्मों से। ओके, सो प्रारब्ध इज दैट पोर्शन ऑफ द पास्ट कर्मा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट बॉडी। अब प्रारब्ध वो पास्ट कर्मा का पार्ट होता है जिसके अनुसार हमें प्रेजेंट बॉडी मिलती है। ओके, यानी बस इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि जिसके अकॉर्डिंग आप वैदिक कुंडली बनाते हो ना, वही आपका पूरा प्रारब्ध है, वही पूरा वैदिक कुंडली आपकी प्रारब्ध का एक मिरर है। ओके, that portion of Sanchit karma which influences human life in the present incarnation is called prarabdha. It is ripe for reaping. ये वो कर्म है जो
तैयार हैं भुगतने के लिए, मतलब भोगने के लिए जो कर्म तैयार हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड और चेंज्ड, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संत हैं, ठीक है, उनके पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत ताकत है, बट फिर भी वो ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं कि वो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब वो शरीर लेकर आए थे तब वो उनके प्रारब्ध में था, ठीक है, वो उनके प्रारब्ध का हिस्सा है जो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। ओके, प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि उसका इफेक्ट चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए तो वो कहेंगे कि आपका ये ग्रह खराब है, आपका ये खराब है, ये खराब है, आप ये रेमेडी करो, ठीक है। तो अब प्रारब्ध जब चेंज नहीं हो सकता तो रेमेडी क्या करेगी? रेमेडी क्या करती है? उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके प्रारब्ध में था, आपने पूर्व जन्म में किसी को इतनी चोट पहुंचाई थी कि उसका पैर टूट गया। अब आपका वही प्रारब्ध आपको इस जन्म में उसका रिजल्ट मिलना है कि आपका इस जन्म में दोनों पैर टूटने हैं, ठीक है, और आप जा रहे हैं और ये लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में कि ये दोनों पैर आपके टूटेंगे, ठीक है। बट क्या हुआ कि आपने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए, आपने अपनी गलतियों के लिए इतनी ज़्यादा फॉरगिवनेस प्रेयर की, आप अपने आप को पूरी तरीके से अपलिफ्ट कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऊपर उठा रहे हैं, अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो रिजल्ट आपको पैर टूटने से मिलना था, मतलब जो प्रारब्ध पैर टूटने से कटना था, वो आपकी पैर की मोच से कट जाएगा। यानी आपके पैर टूटने थे नहीं होगा वो, बट आपके पैर में मोच आ जाएगी, दोनों पैरों में फॉर एग्जाम्पल आपके मोच आ जाएगी और वो प्रारब्ध वहीं पर कट जाएगा। ओके, तो इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाता है। हम कर्म टोटल नहीं काट सकते प्रारब्ध, बट उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? बेस्ट इज फॉरगिवनेस। जब हम अपने कर्मों के लिए माफी मांगते हैं, माफी मांगते भी हैं, माफ करते भी हैं, तो ये जो फॉरगिवनेस होती है, इससे हम अपने बड़े से बड़े प्रारब्ध को छोटे से में भोग सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे काट देंगे, हटा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप ये शरीर लेकर आए हैं तो वो प्रारब्ध आप लेकर आए हैं साथ में। तो जब ये शरीर जब तक है आपको प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा जितना आप लेकर आए हैं, ठीक है। बट हाँ, उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो जाता है। ओके, so it cannot be avoided or changed. It is only exhausted by being experienced. तो ये तभी एग्जॉस्ट होता है जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। प्रारब्ध में ऐसा था कि आपको बहुत सीवियर ऐसा देखना था कि बिल्कुल खाने को भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपके प्रारब्ध में था। हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने किसी का खाना छीना हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, उसका रिजल्ट मिलना था आपको इस जन्म में। तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि आपको मील नहीं मिलेगी, ठीक है, और वो पूरा प्रारब्ध आपका उस दिन के वन टाइम मील से पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी जो इंटेंसिटी आपकी लाइफ में आनी थी वो नहीं आएगी और वो वहीं पर कट जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम तो दिन रात माफ़ी मांगते हैं, हम तो पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन की मुश्किलें नहीं कम होती हैं, फिर भी कुछ इम्प्रूव नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है। आपको पता ही क्या है कि हम क्या कर्म करके आए हैं और हमें इस जन्म में क्या मिलना था। हो सकता है कि अभी हमारी जो सिचुएशन हो उससे बहुत खराब होना था पर नहीं हो रहा, थोड़ा तो होगा, थोड़ी तकलीफ तो होगी, बट जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भगवान को सरेंडर करके रखते हैं और उनको उनका ही चिंतन करते हैं तो वो तकलीफ़ें भी बहुत आसानी से पार हो जाती हैं और जो तकलीफ इतनी मिलनी थी वो इतने में ख़त्म हो जाती है। ओके, सो प्रारब्ध कर्मा इज दैट which has begun and is actually bearing fruit. It is selected out of the mass of the sanchit karma. Okay, क्रियमान इज दैट कर्मा विच इज नाउ बीइंग मेड फॉर द फ्यूचर। क्रियमान वो है जो अब हम कर रहे हैं और ये हमारा अगले जन्म का प्रारब्ध डिसाइड करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आगामी और वर्तमान कर्म। ओके,
जो संचित है, इट इज लाइक अ क्लाउड स्टोरेज और अ हार्ड डिस्क दैट हैज इनफाइनाइट स्टोरेज। यहाँ पर जो स्टोरेज है वो इनफाइनाइट है। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, हमारा एग्जिस्टेंस तब से है जब से ईश्वर का एग्जिस्टेंस है। तो हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, और अनंत जन्मों में हमने अनंत कर्म किए हैं। वो सारे के सारे अनंत कर्म इस जगह स्टोर्ड हैं, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। ओके, इट हैज रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ऑफ अवर पास्ट डीड्स। प्रारब्ध इसी का समरी जो हमें मिलता है प्रेजेंट में। A summary of our past deeds is transferred into this little pen drive and given to us as our destiny at the time of our birth. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आप संचित को क्लाउड स्टोरेज समझ लीजिए और प्रारब्ध को एक छोटी सी पेन ड्राइव समझ लीजिए, 1 GB वाली, जहाँ पर हमें उस संचित कर्म से एक छोटा सा अमाउंट मिल जाता है और इस जन्म की हमारी वो डेस्टिनी बन जाती है। Astrology that is done based upon time date of birth accounts only प्रारब्ध कर्म। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध कर्म को काउंट करती है, क्रियमान इंक्लूड नहीं करती। हमारा क्रियमान हमारे प्रारब्ध को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर तो एस्ट्रोलॉजी 100% प्रिडिक्शन दे देती है और किसी के लिए नहीं दे पाती। वो इसीलिए क्योंकि जो इंसान अपने आप को अपने प्रारब्ध से ऊपर उठा लेता है, अपने क्रियमान को इतना मजबूत कर देता है कि अपने आप को उस प्रारब्ध से बहुत ऊपर उठा ले, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है। वहां पर एस्ट्रोलॉजी का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि अब वो अपना नया जन्म क्रिएट कर रहा है, नया कुछ क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और जो अपने आप को सरेंडर कर देता है प्रारब्ध को कि हाँ हमारे लिए तो यही जीवन है, हमें तो यही कष्ट भोगने हैं, हमारे लिए तो यही है, तो जो रोता रहता है, हम हर समय अपने जीवन में क्रिप करता रहता है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा ये खराब है, हमारा वो खराब है, जो जो इसी तरीके से अपना जीवन बिताना चाहता है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी ठीक रहती है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है ना, वो उसने अपने प्रारब्ध को 100% सरेंडर कर दिया है। ओके, सो क्रियमान क्या है? अवर पास्ट एक्शंस, सॉरी अवर प्रेजेंट एक्शंस, दीज विल बी गिवन एज प्रारब्ध और डेस्टिनी इन द नेक्स्ट बर्थ। अगर अगला जीवन होना है तो उसमें इसको प्रारब्ध की तरह दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे किए हुए कर्म कभी वेस्ट नहीं जाते। हो सकता है कि हमारा प्रारब्ध बुरा आया है इसीलिए हमारे जीवन में तकलीफें ज़्यादा हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने अगले जन्म के प्रारब्ध को बुरा कर लें। अगर हम अपना क्रियमान अभी अच्छा करते जाएंगे तो हमारी प्रेजेंट की तकलीफें भी कम होंगी और आगे का जो हमारा जन्म है वो भी सुधरेगा। ठीक है, सो जो संचित कर्म है वो अनलिमिटेड है, वो स्टॉक है इनफाइनाइट लाइफ टाइम्स का। और प्रारब्ध है, ये क्या है? ये हमारे जो प्रेजेंट डेस्टिनी हमें मिली है वो है। ओके, सो प्रारब्ध का इफेक्ट क्या होता है? अगर बुरा प्रारब्ध आया है तो इट इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल ऑन अ स्लोप। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, बट हमें कोई रोक नहीं सकता है ऊपर पहुंचने पे। ठीक है, ऊपर पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, हाँ एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगेंगे। अगर प्रारब्ध बहुत अच्छा है, इट इज़ लाइक राइडिंग डाउन द स्लोप, यानी कि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस साइकिल पर सवार हो जाइए और आप आराम से नीचे चलते आएंगे। और अगर प्रारब्ध नॉर्मल है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बैलेंस रखना पड़ेगा और आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनी पे। ठीक है, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं हमारे बैड प्रारब्ध के कारण, बट हम ये नहीं बोल सकते कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर हमारा इंटेंशन है, अगर हमारी कोशिश है, तो बिल्कुल हमें सक्सेस मिलेगी। बस इतना हो सकता है कि आपको ये लग सकता है कि सामने वाला तो इतनी कोशिश नहीं करता फिर भी अपने जीवन में सक्सेसफुल है, और हम तो इतनी कोशिश करते हैं फिर भी हमें इतना लेट मिलता है। वो क्यों है? क्योंकि वो बैड प्रारब्ध है। आप इससे ऊपर उठिए और ज़्यादा मेहनत करिए, अपने प्रारब्ध को हरा दीजिए और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ओके, प्रारब्ध will vanish once we put in more efforts in our present. Okay, with our kriyaman which is in our hands, we can overcome this challenge.
अब देखिए, जो प्रारब्ध है वो चेंज तो कर नहीं सकते, जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं वो चेंज तो हो नहीं सकते, ठीक है। उनका इफेक्ट मिनिमाइज हो सकता है। तो हमें कहाँ काम करना है? प्रेजेंट पे। हमें अपने क्रियमान पर फोकस करना है, ताकि जो हम पीछे से बुरा लेकर आ रहे हैं उसका इफेक्ट मिनिमाइज कर दें और आगे के लिए और अच्छा क्रिएट कर दें। ओके, सो वॉट एवर वी हैव अक्वायर्ड, अब कुछ लॉ है कर्मा के, ठीक है। क्या है लॉ, एक बार देख लेते हैं। जो हमने अपने पूर्व जन्मों में अक्वायर किया है वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं, ठीक है। सो वॉट एवर वी हैव एक्वायर्ड इन अवर प्रीवियस लाइफ विल बी बेस्टोड अपॉन अस विदाउट आस्किंग इन फॉर्म्स ऑफ फ्रूट्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, हमसे बिना पूछे ही हमको इस जन्म में वो फ्रूट्स के फॉर्म में मिलते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है इस जन्म में, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता है कि अगर कोई बैचलर्स कर चुका है तो अब उसको मास्टर्स में प्रमोट किया जाता है, ना कि उसको वापस से फर्स्ट में डाला जाता है। इसी तरीके से जो हम पूर्व जन्म में जितनी साधना, जो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो विजडम लेकर आ रहे हैं, वो हमारे साथ वापस आगे के फॉर्म में कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। यानी कि अगर अपने पूर्व जन्मों में काली साधना की है, हनुमान जी की साधना की है, आपने बहुत मंत्र चैंटिंग किया है, आपने डिवोशन भक्ति खूब मेहनत की है, और आपने अपने आप को जितना ऊपर उठा सकते थे उतना ऊपर उठाया है अपने पूर्व जन्मों में, तो इस जन्म का जो आपका जो आपका वो रहेगा, रुचि रहेगी, वो बर्थ से ही ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहेगा। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं बचपन से ही, जैसे कि भगवत गीता का पाठ करने लगते हैं और उनको सारी नॉलेज होती है, अपने आप सब कुछ अंदर से ही उनको नॉलेज होती है। तो बहुत छोटी सी एज में ही उनको ये सब नॉलेज कैसे आ जाती है? वो उनको कोई ज्ञान नहीं देता, कोई नहीं सिखाता। वो उनको किसने सिखाया? उनके खुद के पूर्व जन्मों ने ही उन्हें ये सब सिखाया है। यानी कि वो खुद सीख कर आ रहे हैं पूर्व जन्मों से, जो उनको प्रेजेंट बर्थ में वापस मिला है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत साधना की, ठीक, बट प्रेजेंट में आपकी कुछ आयु तक आप बिल्कुल अलग रहेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल 40 इयर्स तक आप बिल्कुल ही मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहेंगे, बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद एकदम से कोई एक ऐसा इवेंट आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि आप 2-3 दिन में ही जैसे आपको लगेगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए। क्यों? उससे वो क्या होता है, वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो राइट टाइम होता है कि अब राइट टाइम आ गया है इसके जीवन में, अब इसके लिए वो नॉलेज रिवील कर दी जाए। तो जैसा है ना कि पर्दा लगा है, वो पर्दा ऐसे हटा दिया जाता है, तो जो आपने पहले सीखा था वो वापस आपके माइंड में सब कुछ आने लगता है। तो आपके लाइफ में ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स आते हैं जब बार बार पर्दे हटाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला मोमेंट आपका, जैसे फॉर अगर हम बात करें तो जैसे कभी आपने किसी किसी गुरु के सानिध्य में गए हो, उन्होंने आपके सिर पर हाथ रखा हो, या आपने कोई अपना मेडिटेशन सेशन कोई अटेंड किया हो, आपने कोई हीलिंग मोडालिटी सीखी हो, आपने कभी किसी से हीलिंग लिया हो, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या लगता है हमें कि अरे वाह, कुछ अनलॉक हुआ है, कुछ नया आया है मेरे अंदर, या मेरे अंदर कोई रुचि पैदा हुई है। वो क्यों होती है? क्यों? ऐसा नहीं होता है कि वो कोई आपको कुछ दे रहा है, नहीं, आपके अंदर सब कुछ है, पहले से आप सब कुछ लेकर चल रहे हैं, वो बस पर्दा हट जाता है। एक इग्नोरेंस का पर्दा है ना, वो ऐसे 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 करके हटता जाता है। जितना ज़्यादा हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाते हैं, मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो पर्दे हटते जाते हैं। भगवान जी को जब लगता है कि हाँ अब ये रेडी है, हटा दो ये पर्दा, अब ये रेडी है, हटा दो ये पर्दा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पैदा होते ही बच्चे को कुंडलिनी जागरण जैसा ज्ञान समझा दिया जाए, नहीं हो सकता ना। इसीलिए भगवान जी को पता है कि हम कब किस चीज के लिए रेडी हैं। जैसे ही उनको लगता है कि हाँ अब ये रेडी हो गया, हटा दो, इसको ये बता दो, ये सिखा दो, अब रेडी हो गया, इसको ये सिखा दो। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स
अपना एक्सेस करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, गाइडेंस जानना चाहते हैं, बट टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान जी को पता है कि अभी रेडी नहीं है। अभी इसको अगर हम ये चीज़ रिवील कर दें तो ये इस चीज़ से सीखने के बजाय अपने आप को इमोशनल ट्रॉमा में ले जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ आपको पास की रिवील कर दी जाए कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने के बजाय और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो सुप्रीम है, जिनको सब कुछ पता है, उनको हमारे बारे में भी सब कुछ पता है कि हम क्या हैं, हम किस लेवल पर हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ें हमें रिवील होनी चाहिए। इसीलिए जैसे जैसे हम अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करते जाते हैं, वो डिवाइन विजडम लेने के लिए अपने आप को तैयार करते जाते हैं, वैसे वैसे पर्दे हटते जाते हैं। ठीक है, so that's the reason why children born out of the same parents are different, different inclinations. ओके, अब बात करते हैं कि कर्म क्रिएट कैसे होता है। अब अब हम लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत डोनेशन करते हैं, ये इतना इतना डोनेट करते हैं, इनका तो मंदिर में नाम लिखा गया है, इनके नाम पे पंखे लगे हुए हैं मंदिर के, ये इतना कम काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, ठीक है, वो बस दूसरों के लिए दुआएं करता है। ओके, तो जो सामने वाला कहेगा अरे ये तो बहुत कंजूस है, ये तो बहुत कंजूसी करता है, ये तो कुछ भी नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। तो अब हम लोग देखें कि कर्म क्रिएट कैसे होते हैं। क्या दुनिया जिस निगाह से देख रही है उसे अच्छा कर्म या बुरा कर्म कहते हैं कि क्या है? तो कर्म हमारे इंटेंशन से क्रिएट होता है। यानी कि अगर हम जो डोनेशन कर रहे हैं, अगर हमारा इंटेंशन ये है कि हाँ, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसी का एक थोड़ा सा हिस्सा उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के उधर पे अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, हम बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमें इतना मिला है तो सब चीज़ ईश्वर का, उन्होंने ही तो सब कुछ हमें दिया है, वो हमारे फादर हैं। ठीक है, तो जब हम उनको क्या देंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं उनको कुछ देने की, बट हम क्या करते हैं, हम ये जब डोनेशन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हाँ, एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि हमें सब कुछ दिया है उन्होंने, हम उससे थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए डोनेट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि हम ईश्वर को कुछ डोनेट करें। ठीक है, तो जब हमारा इंटेंशन साफ है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई नाम नहीं चाहिए, कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि लोग हमें जाने, हमारा नाम जाने और वो बोलें कि ये इसने डोनेशन की है। तो जब हमारा इंटेंशन साफ होता है तभी वो गुड कर्मा में नोट होता है। अगर मेरा इंटेंशन ये है कि हाँ, मैं अगर 100 रुपए भी डोनेट कर रही हूँ तो 10 लोग मेरी वाहवाही करे कि हाँ, इसने 100 रुपए डोनेट किए, इसने 100 रुपए डोनेट किए। अगर मैं कुछ अमाउंट डोनेट कर रही हूँ टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, तो मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए ताकि सब लोग ये देखें कि हाँ, इसने डोनेट किए थे और ये वाहवाही हो। तो ये गुड कर्मा की जगह आपका नेगेटिव कर्म क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आपने ईगो बूस्टिंग एक्ट किया है, जहाँ पर जब लोग आपकी वाहवाही करेंगे तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईगो बूस्ट होगा। ठीक है, ना ही ये कोई गुड कर्मा में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप एक हाथ से डोनेट करें तो दूसरे हाथ को भी ना पता लगे कि आपने डोनेशन किया है। डोनेशन इतना सीक्रेट होना चाहिए। तो इसीलिए जो कर्म हम कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है। हम भले ही किसी को नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, बट हम मन से उसके लिए चाह रहे हैं कि हाँ भगवान, इसका अच्छा हो जाए, इनका भला हो जाए, इनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ये गुड कर्मा में नोट होगा। और सामने से हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और मन से उसको गाली दे रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गए, पता नहीं क्यों हैं, और उल्टा सीधा हम उनके लिए बोल रहे हैं, तो ये नेगेटिव कर्मा में क्रिएट होगा। आप अपनी इंद्रियों से जो काम कर रहे हैं, वो अगर इंटेंशन आपका बुरा है और काम आप इंद्रियों से अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव कर्म काउंट होगा क्योंकि आपका इंटेंशन बुरा था।
ठीक है। आप किसी को सर्व कर रहे हैं, बाहर से तो दिखा रहे हैं कि हाँ आप बहुत सर्व कर रहे हैं, सबकी बहुत सेवा कर रहे हैं, और मन से आप सबको गालियां दे रहे हैं, मन से आप सबके लिए बददुआ निकाल रहे हैं, मन से सबको बुराई कर रहे हैं सबकी, तो ये सारा आपका नेगेटिव कर्म में काउंट होगा। तो भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं। हम इतने स्मार्ट हैं, हमें लगता है कि हम बाहर से जो दिखा रहे हैं वही दिख रहा होगा सबको, बट बाकी लोगों को तो वो दिख रहा है, बट जो ईश्वर हमारे अंदर बैठा है वो तो जानता है ना कि हमारा मन कैसा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। तो जो नोट होता है वो यहाँ वाला होता है कि आप मन से क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप दिमाग से क्या सोच रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपका थॉट क्या है, आपका फीलिंग क्या है, आपका इमोशन क्या है, वो नोट होता है, ना कि आप एक्शन क्या कर रहे हैं। ओके, सो इसीलिए हम हम जो भी काम करें उसका इंटेंशन हमेशा हमारा प्योर होना चाहिए। ओके, अगर हमारा इंटेंशन प्योर है, हमारा इंटेंशन अच्छा है, तो वो हमारे अच्छे कर्मों में ही काउंट होगा। ओके, सो इफ वी एक्ट गुड बट इंटेंड रॉन्ग, रॉन्ग विल बी नोटेड। ओके, जैसे कि अब ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया, आप देखो कि मटेरियल वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर किसी का इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है तो उसको छोटी सजा मिलती है कि हाँ भैया गलती से ठोकर लग गई, अनजाने में ठोकर लग गई। और अगर यही केस हो जाए कि हाँ इसका इंटेंशन मारने का था, इसका इंटेंशन था कि इसको चोट पहुंचे, इसको हार्म पहुंचे, इसको मारने का था, तो उसको 10 साल की, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी इंटेंशन मैटर करता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका मकसद क्या है। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा इंटेंशन पे चलता है। आपके जो इंटेंशंस हैं वो ही नोट होंगे, आप सामने से क्या कर रहे हैं वो नोट नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल माँ बाप कितनी बार बच्चों को मारते हैं, कितनी बार बच्चों को डांटते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उनका इंटेंशन बुरा होता है, नहीं, वो मार रहे हैं बट उनका इंटेंशन क्या है, उनका ये इंटेंशन है कि वो उसे सुधारना चाहते हैं, ना कि वो उसका नुकसान चाहते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं मारता कि उसको चोट पहुंचे, वो रोए, वो इसलिए चाहते हैं कि ये सुधरे, इसको पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारा इंटेंशन बुरा नहीं है, हमारा इंटेंशन अच्छा है। एक्शन रॉन्ग हो सकता है, हाँ हम मार रहे हैं, ओके, बट इंटेंशन क्या है, इंटेंशन इज राइट। तो क्या काउंट होगा, इंटेंशन काउंट होगा। ओके, सो गॉड इज ऑलवेज विद इन अस, ही नोट्स एवरीथिंग, नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। तो गॉड हमारे अंदर है, हमारे भीतर है ईश्वर। और अगर हम सोचे कि हम उनको आउटस्मार्ट कर लेंगे, हम बाहर दुनिया को कुछ और दिखा लेंगे, अंदर से कुछ और हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हम अंदर से हैं वही नोट होगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इतना सारा संचित कर्म कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे उसको भोगा जाए। अगर हम अनलिमिटेड लाइफ टाइम्स में जो हमने कर्म किए हैं उसका रिजल्ट अगर हमें भोगना है, तो हमें फिर से अनलिमिटेड लाइफ टाइम्स जीनी पड़ेंगी, फिर भी हमारा कर्म नहीं भोगेगा, क्योंकि उन अनलिमिटेड लाइफ टाइम्स में भी हम अनलिमिटेड कर्म क्रिएट करते जाएंगे। तो ये तो ऐसी साइकिल है जिसको हम कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ये मतलब अनएंडिंग साइकिल है। ठीक है, अब इसको एंड कैसे किया जाए, तो वेदांत क्या कहता है, एंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। द होल लॉट ऑफ संचित कर्म इज डिस्ट्रॉयड बाय अटेनिंग द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन और द इटर्नल। जब हम ब्राह्मण की नॉलेज को अक्वायर कर लेते हैं, यानी कि जब हम उनको समझ लेते हैं कि वो कौन है, वो जो इटर्नल एंटिटी है वो कौन है, हम जो हैं एज अ स्पिरिट, एज अ सोल, हम कौन है, जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा जो संचित कर्म है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो भी इग्नोरेंस का पर्दा है वो सारा का सारा हट जाता है, और हम अपने ट्रू सेल्फ को जान पाते हैं। So it can be greatly modified by entertaining lofty divine thoughts and doing virtuous actions। और बहुत हद तक इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा प्रारब्ध है जो कट नहीं सकता उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे?
बाय एंटरटेनिंग लॉफ्टी डिवाइन थॉट्स। जितना ज़्यादा हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा हम भगवान की तरफ आगे जाएंगे और अच्छे काम करेंगे, उतना ज़्यादा हम अपने प्रारब्ध को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब क्रियामान कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। क्रियामान कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है? बाय एक्सपिएटरी राइट्स और प्रायश्चित। यानी कि जो हम प्रायश्चित करते हैं, जो हमारे पूर्व कर्म हैं, जब हम उनके लिए प्रायश्चित करते हैं, जब फॉरगिवनेस करते हैं, तो वो हमारे प्रारब्ध को भी मॉडिफाई करता है और हमारा क्रियमान भी क्रिएट नहीं होता है। एंड बाय रिमूविंग द आइडिया ऑफ एजेंसी थ्रू निमित्त भाव। निमित्त भाव मतलब कि वी आर एन ऑब्जर्वर, वी आर नॉट द डूअर। जब हम अपने आप को मानते हैं कि हम कर्म करने वाले हैं ही नहीं, हम अपने आप को अपनी बॉडी से अलग मानते हैं, जहाँ अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह माने। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी ने कुछ बोला, ठीक है, आपको किसी ने कुछ गलत शब्द बोला, कुछ गलत वाक्य बोला, एक रिएक्शन क्या होगा कि आप उसे दिल से लगा लेंगे और रोएंगे, या आपको बहुत बुरा लगेगा, आप उसके लिए बहुत फील करेंगे कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या होगा, वो अगर आपको कुछ बोल के गया तो आप एक ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर क्या करेगा, कहेगा अच्छा आपने ये बोला है, ओके। मतलब नो इमोशनल अटैचमेंट टू व्हाट दैट पर्सन सेड, नो काइंड ऑफ फीलिंग्स। मतलब कुछ भी फील ना कर पाना उसके लिए। जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, जब आप कोई भी मूवी देखते हैं तो आप कौन होते हैं? एक ऑब्जर्वर होते हैं ना। अब उस मूवी में वो हीरो उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसको बचा रहा है, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, बट आप सबके साथ अपने आप को अटैच नहीं करते। आप तो बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, आपको पता है कि वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है, वो मूवी कुछ और चल रही है और मैं कोई और हूँ। तो आप उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं करते, आप उसको बस एंटरटेनमेंट की भाव से देखते रहते हैं, है ना। इसी तरह से जब हम अपने आप को एक निमित्त भाव में लेकर आते हैं, जब लाइक एन ऑब्जर्वर हम अपनी लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं विदाउट बीइंग अटैच्ड। किसी ने कुछ कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट इट गो, ठीक है। किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, थैंक यू, इट्स ओके, लेट इट गो। मतलब कि किसी ने कुछ बहुत बुरा कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने बहुत तारीफ कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हम अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी को अपनी बॉडी से, तब हम कोई कर्म क्रिएट नहीं करते हैं। तब हमारा क्रियमान का कर्म क्रिएशन स्टॉप हो जाता है, मतलब क्रियमान स्टॉप हो जाता है। ओके, सो attitude that one is silent witness of the actions of the senses and of the mind. Okay, हम बस एक साइलेंट विटनेस की तरह देख रहे हैं विदाउट बीइंग अटैच्ड। कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर आपको सब कुछ हटाना है, सब कुछ, मतलब सब कुछ नष्ट कर देना है, पूरा का पूरा संचित कर्म, पूरा का पूरा प्रारब्ध, पूरा का पूरा क्रियमान, तो क्या करना पड़ेगा? वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सरेंडर कर दो, ठीक है, और मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ पर भगवान जी यही कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, ठीक है, और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, तो जितना भी संचित कर्म है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। ओके, सो abandon all varieties of dharmas and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions. Do not fear. ओके, तो जब हम भगवान को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास्ट का जितना भी था वो सारा का सारा इरेज हो जाता है। और जब हम पूरी तरीके से सरेंडर्ड हैं, तो क्रियमान हम क्रिएट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम पूरी तरीके से सरेंडर हैं, तो हम डूअर तो हुए नहीं। डूअर कौन हो गए? भगवान। तो जब भगवान डूअर हैं, तो वो उनका कर्म होगा, हमारा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो कर्म फिर क्रियमान हमारा क्रिएट ही नहीं होता। ओके,
So only 100% surrender to God can destroy all the past karmas and can stop the creation of the new karma, because we will not be the doer, it will be the God, thus liberating us from all kinds of, from this continuous cycle of birth and death. Okay, तो अगर हमें अपना पूरा संचित कर्म इरेज करना है, ठीक है, और क्रियमान का नया क्रिएशन स्टॉप करना है, एक ही रास्ता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सब कुछ त्याग दो, सभी धर्मों को त्याग दो। सभी धर्मों का त्याग मतलब कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक कोने में बैठ जाइए और पूजा करने लगिए, ये नहीं होता है। हम जब मन से त्यागें वो त्याग होता है, ठीक है। एक त्याग है कि एक सन्यासी है जिसने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया है, वो जाकर जंगलों के बीच में बैठा हुआ है और वहां पर वो भगवान के चिंतन की बजाय भोगों का चिंतन कर रहा है कि आज अगर मैं वहां होता तो मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास घर होता, मेरे बच्चे होते, मेरी ये होती। तो ये त्याग नहीं है, क्योंकि उसका अटैचमेंट वहां है, उसके डिजायर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। और एक होता है जो घर गृहस्थी में रहकर अपने आप को बिना किसी चीज से अटैच किए बस अपना ड्यूटी निभा रहा है, यानी उसका मन भगवान के सुमिरन में है, वो दिन भर सिमरन होता रहता है, मन से भगवान का चिंतन होता रहता है। वो अपने घर को, यानी कि वो अपनी गृहस्थी को भगवान की गृहस्थी समझता है, वैसे ही सेवा करता है जैसे कि भगवान की सेवा हो रही है। पैसे आ रहे हैं तो यही समझता है कि भगवान ने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पैसे दिए हैं, जिसका मुझे बस एक मुनीम की तरह काम करना है। जैसे एक मुनीम होता है ना किसी दुकान में, वो क्या करता है, पैसे आए उसका हिसाब किताब रखता है, उससे उससे उसको पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो बस आना जाना देखता रहता है पैसों का, है ना। वो क्यों होता है कि उसे वो ड्यूटी दी गई है। इसी तरीके से भगवान जी ने भी हमें ये गृहस्थ की ड्यूटी दी है जो हमें निभानी है। उन्हीं का ये पूरा गृहस्थ आश्रम है, उन्हीं का सेवा है, सब कुछ उनका है। और जब हमारे मन में हर समय उनका चिंतन रहता है और हम उन्हीं के लिए सारी ड्यूटीज करते हैं, चाहे वो किसी को खाना बनाना हो, चाहे पैसे कमाने हो, चाहे किसी को पढ़ाना हो, चाहे बच्चे पालने हो, चाहे कोई भी काम करना हो, जब हमारे मन में उनका चिंतन रहता है और हम अपने सारे कर्मों को उनको सरेंडर करके चलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम अपने शस्त्र छोड़ दो, तुम लड़ाई मत करो, तुम सब कुछ त्याग दो, नहीं। वो क्या कह रहे हैं, तुम मन मुझे दे दो, मन दे दो। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मन। हमारा मन कहाँ है? मन अगर हमारा ईश्वर में है और हमारी इंद्रियां ये सब काम कर रही हैं तो चलता है। अगर हमारी इंद्रियां ईश्वर में है और मन कहीं और है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, हम पूजा करने बैठते हैं, मन भगवान में नहीं होता है, मुंह से जब चल रहा है, हाथों से माला फिर रही है और मन कहीं और का चिंतन कर रहा है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि नोट क्या चीज होगी? मन की। अटैचमेंट, डिटैचमेंट कहाँ से नोट होगा? मन से। तो जहाँ जो अंदर बैठा है वो सिर्फ हमारा मन पढ़ रहा है कि ये अंदर से क्या सोच रहा है, अंदर से क्या विचार रहा है, अंदर से क्या चाह रहा है, अंदर से ये क्या है। ओके, तो यहाँ पर जब भगवान जी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब यही है कि आप अपना जो भी अटैचमेंट है उसको आप मुझे दे दो। आपको अगर किसी से भी अटैचमेंट है, किसी से भी प्यार है, तो वो मेरे थ्रू जाए। मतलब अगर आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप यही सोचो कि ये भगवान जी का बेटा है और मैं अगर उससे प्रेम कर रही हूँ, उसकी सेवा कर रही हूँ, तो ये भगवान जी की सेवा है। तो अपने हर काम में, हर रिलेशनशिप में, हर जगह आप ईश्वर को जोड़ दीजिए। तो वो ही होगा कि जब हम हर चीज को वहां पर सरेंडर कर पाएंगे। धीरे 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 विद प्रैक्टिस ये हो सकता है। ओके, सो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स लें कंप्लीट सरेंडर के, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अर्जुन का, जिसने इतने सारे लोगों का वध किया, युद्ध किया। ठीक है,
अब युद्ध तो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोशंस होते हैं युद्ध में। अगर आपको किसी को मारना है, ठीक है, तो उसके लिए अंदर से इंटेंस एंगर होना चाहिए, नफरत होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, तभी तो हमारे अंदर से किसी को मार पाएंगे। और जब सामने आपके गुरु खड़े हों, आपके भाई लोग खड़े हों, तो वो इमोशन कैसे आएगा? तो अर्जुन के अंदर वो इमोशन नहीं आया। अर्जुन के अंदर क्या आया कि मुझे अपने ईश्वर की बात माननी है, जो मेरे गुरु ने बोला है, जो मेरे ईश्वर ने बोला है, मुझे बस उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो उसके अंदर वो कंप्लीट सरेंडर था, क्योंकि भगवान ने उसे बोला था सब कुछ सरेंडर कर दो, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुझे सरेंडर करो। भगवान ने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सरेंडर करो। ठीक है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ भगवान को सरेंडर कर दिया सब कुछ, और उसने पूरा कर्म किया। जो भी एक क्षत्रिय के लिए कर्म होता है वो उसने सारे कर्म किए, पर फिर भी उसका कोई भी कर्म नोट नहीं हुआ। इसलिए नोट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर डूअर कौन था? अर्जुन नहीं, कृष्ण। अर्जुन तो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा था, वो एक मीडियम बन गया। ओके, इसी तरीके से हनुमान जी लंका गए और उन्होंने लंका में आग लगा दी, कितने सारे लोगों को मारा। अगर सिर्फ और सिर्फ इसे इस एंगल से देखा जाए कि ये एक किसी की हत्या की, आग लगाई, तो ये एक बुरा कर्म क्रिएट होता, राइट? बट यहाँ पर क्या हुआ, राम जी ने कर्म ही नहीं नोट किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी किसी के प्रति गुस्सा, एंगर, ये भाव लेकर नहीं गए थे। वो क्या भाव लेके गए थे कि मैं तो अपने प्रभु का कार्य कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने आप को 100% सरेंडर करके गए थे। तो यहाँ पर जो डूअर था वो कौन थे? लॉर्ड राम, ना कि हनुमान। जब हम अपने हर कार्य को भगवान को सरेंडर करके चलते हैं, 100% सब कुछ उन्हीं का मान के चलते हैं, तब हम डूअर नहीं होते। तब डूअर कौन होता है? भगवान। अगर हमें किसी ने कुछ बुरा बोला, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, हमें नहीं बोला, ये उनको बोला, क्योंकि हम तो उनका काम कर रहे हैं। तो अगर हनुमान जी को कोई बुरा वहां बोला था, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं तो राम जी का सेवक हूँ। तो जो भी बोल रहा है वो तो राम जी को बोल रहा है, मुझे थोड़ी ना बोल रहा है ना। तो इसी तरह से जब हम अपने आप को 100% सरेंडर करके चलते हैं, तो हमारा क्रियमान कर्म नोट ही नहीं होता। और जो संचित कर्म हमारा पास्ट का लेखा जोखा है, वो ऐसे डस्टर की तरह उसके ऊपर डस्टर चल जाता है और वो इरेज हो जाता है। ओके, ओके। अच्छा, ज्यादा नहीं, नहीं मैम, तभी शुरुआत ही की थी। थैंक यू। इंटेंसिटी डिक्रीजेस, यस। आर थॉट्स ऑल्सो कर्मा? थॉट्स ही हैं कर्मा। देखिए, अगर हम जो भी हम पहली बात तो ये है कि हम कोई भी थॉट रिलीज करते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, सारा का सारा नोट होता है, सब कुछ नोट होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ओ, मैंने तो गलत सोच लिया किसी के बारे में, तुरंत फॉरगिवनेस कर लीजिए, तुरंत। ताकि अगर गलती से भी किसी के लिए कुछ भी गलत गया हो हमारी तरफ से, तो वो तुरंत वहीं पर उसका हम फॉरगिवनेस करके उसका इंटेंसिटी को कम कर देंगे। ओके, वाई आर सम पीपल सो कॉन्शियस और अवेयर फ्रॉम बर्थ देम? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो पास्ट से सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, इसीलिए। मैम, आई डोंट थिंक कोई आपको कुछ गलत बोलता होगा, स्टिल अगर आपको कोई हर्ट करता है, आप क्या करते हो, कैसे डील करते हो? डेजी मैम, देखिए, जब हम गृहस्थी में रहते हैं तो चा, चाहे जैसे जब चार लोग रह रहे हैं, ठीक है, भले ही दूसरों के इंटेंशंस बुरे ना हो और हमारे इंटेंशंस बुरे ना हो, बट फिर भी थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी की बात किसी को हर्ट नहीं कर सकती, या कोई किसी को कुछ गलत नहीं बोल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, मुझे किसी की बात कोई बुरी लगती है, तो पहले तो बहुत ज्यादा बुरी लग जाती थी क्योंकि इमोशनली मैं थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर इमोशनल हूँ। तो पहले तो बहुत लगती थी, बट अब थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है। मतलब अब
आई से लेट गो, है ना। और डेली मेरा जो, अब अगर जैसे अभी जो मेरा रूल है, नियम है, वो ये है कि जब मैं प्रे करने बैठती हूँ तो मैं भगवान जी से कुछ मांगती नहीं। मैंने स्टार्टिंग से ही भगवान जी से कुछ नहीं मांगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपने जो भी दिया है वो पूरा है, क्योंकि भगवान जी हमेशा मेरी नीड से एक्स्ट्रा ही मुझे देते हैं। मुझे ऐसे उनसे कुछ मांगने का, कुछ उनसे वो करने का कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता। तो मैं कभी उनसे कुछ मांगती नहीं हूँ। उनको थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है। उनका हाँ प्रेम जरूर मांगती हूँ कि आप भैया अपना प्रेम दे दो, अपनी सेवा दे दो। ये दो चीज जरूर उनसे मांगते हैं। और तीसरी चीज जो अब करने लगे हैं और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लेकर चेंज आया है, कि जो मेरा ओवर इमोशनल वाली चीज थी वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हुई है। वो ये है कि मैं इंडिविजुअली सबसे माफी मांगती हूँ। मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना आकाशिक में, जब हम जाते हैं तो हाथ चक्र पर ऐसे रख के एक एक इंसान से माफी, तो ये मेरा प्रेयर होती है कि मैं सबसे माफी मांगती हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में किसी के लिए भी मैंने गलत सोचा हो, गलत विचार निकाले हो, या किसी को कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। स्पेशली अपने मम्मी पापा से, अपने गुरुजनों से, अपने ईश्वर से, अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, और सबसे पहले जो मेड्स हमारे घर में काम करते हैं उनसे, अपने स्टूडेंट से, अपने जो डेली इंटरेक्शन वाले जो क्लाइंट्स आते हैं उनसे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, कुछ किसी से भी साथ हो जाता है, तुरंत मेरा तो माफी मांगना तुरंत स्टार्ट हो जाता है मेरा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, मेरा तो यही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की बातें हर्ट नहीं करती, होता है, इंसान है, ठीक है। तो हो जाता है, बट पहले बहुत होता था। अब टचवुड भगवान जी की कृपा से वो काफी कम हो गया है। और अगर होता भी तो फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद नॉर्मल नॉर्मल हो जाता है। तो मेरा तो एक ही फंडा है, फॉरगिवनेस, ठीक है। तुरंत हो पोनो पोनो स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत बोलना शुरू कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और भगवान जी का चेहरा अपने सामने रखिए और देखिए कि वो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि आपको जीवन में किसी और से प्यार चाहिए ही नहीं। जितना प्यार आपको अपने जीवन में चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वो दे रहे हैं। तो इतना प्यार उनसे लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी खत्म हो जाती है। आपको किसी से प्यार जरूरत ही नहीं। जो प्यार का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो उसका समुद्र है, जब आप उस तक पहुंच गए हो, तो आपको छोटी छोटी मेन जो होती नहीं नालियां, ये छोटे छोटे गड्ढों, उनसे क्या मतलब है। जब आपके पास समुद्र है तो आपको छोटी छोटी चीजें से क्या मैटर है ना। बाकी हम लोग तो वो भी नहीं है, खैर। तो जब आपके पास उतना सारा अनलिमिटेड लव है, तो हमें वहीं से लेना है। तो बस वहीं से लेते हैं। जी, थैंक यू, थैंक यू। मैम एक रील देखी थी, उसमें था कि अर्जुन ने कहा जो सामने है वो अपने हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि अपने हैं तो सामने क्यों हैं। तो ये कहाँ तक सही है, पर लाइन अच्छी लगी। इसका ये मतलब हुआ मैम कि अगर वो अपने होते तो सामने क्यों होते, मतलब कि युद्ध क्षेत्र में आपके सामने क्यों होते, फिर आपके साथ खड़े होते ना। अगर सच में अपने होते तो आपके ओपोनेंट क्यों होते, वो फिर तो आपके भाई बंधु, आपके दोस्त आपके साथ खड़े होते। तो भगवान जी यही बोल रहे हैं। Ho'oponopono is also karma clearing because intention is good. Yes, of course. My approach is it's not about you. Maybe the other person is having a bad day. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, absolutely मैम। Be kind always. Ho'oponopono is helping me bring people up for forgiveness I forgot about. That's wonderful, राखी मैम। मैम होपोनोपोनो प्रेयर क्या हमें डिटैच करता है पर्सन से? नहीं, ना ही वो आपको डिटैच करेगा, ना ही वो आपको अटैच करेगा। आपके लिए जो बेस्ट होगा वो कर देगा। मतलब उस समय आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप अगर आना है तो आ जाएगा, अगर उससे दूर जाना है तो वो चला जाएगा। तो वो एक्चुअली इमोशनल क्लेंजिंग करता है। यानी कि हमारा हमारा अगर किसी के साथ कोई कनेक्ट है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप रास्ते से चल के जा रहे हैं और कोई अनजाने व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, और किसी ने अनजाने में बोल दिया ओए पागल, तो आप 1 सेकंड के लिए तो देखोगे, है ना, फिर आप सोचोगे कि अरे ये किसको बोल के गया, आप ही को बोला होगा, बट आपको लगेगा अरे किसी और को बोला होगा, और आप चल दोगे, आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहीं अगर कोई आपको घर में पागल बोल दे, तो आप सोचोगे अरे इसने मुझे पागल क्यों बोल दिया, अरे इसने ऐसा क्यों कर दिया, अरे इसने वैसा क्यों बोल दिया। वो इसलिए होता है क्योंकि बाहर वाले से हम अटैच्ड नहीं है, हमारी कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, और घर वालों से हम अटैच्ड हैं, यहाँ पर हमारी इमोशनल बॉन्डिंग है। तो उनका कहा हुआ इतना सा भी हमें पिन कर जाता है, बाहर वाले कुछ भी बोल दे हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये होपोनोपोनो क्या करता है, ये हमारे अंदर की जो अननेसेसरी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हटा देता है। तो सामने वाला जो भी बोल रहा है, अच्छा बुरा, वो ना आपको बहुत अच्छा लगता है ना वो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो एक तरीके से हमें धीरे धीरे वो डिटैच कर देता है। ओके वाली जी, बैड थॉट सडनली स्प्रिंग इन द माइंड विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन, आई थिंक होपोनोपोनो विल हेल्प इन इरेज। हाँ बिल्कुल सुधा मैम, होपोनोपोनो आपको हेल्प करेगा उसे इरेज करने में, है ना। अवेयरनेस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कहाँ गया, हाँ, a while back I reacted to a neighbor's action which the previous version of me wouldn't have bothered about. But this time I cried for my reaction, even though I was right. Immediately I did forgiveness, but later had to do forgiveness for myself too, as I couldn't seem to forgive myself. Okay. नो वरीज मैम, देखिए ये लाइफ है, इसमें ये सब चीज़ें होती रहेंगी, थोड़ा सा चिल मोड में भी जाना चाहिए ठीक है, चिल, थोड़ा चिल मोड में रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सोच रहा है, लेट इट गो, होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। मैम क्या हो पुनः पुनः अपने फैमिली के बिहाफ पे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नाम जप और मंत्र चैंटिंग हो पुनः पुनः वर्क्स डिफरेंट, नहीं सब कुछ एक ही है। जब आप नाम जप भी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप भगवान को याद कर रहे हो, है ना। भगवान का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली होपोनोपोनो का काम कर देता है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्लेंजिंग कर देता है। तो जब, और अगर हम भगवान का नाम लेकर होपोनोपोनो करें तो वो बेस्ट होता है, यानी कि हे राधे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो मैं यही करती हूँ सभी का, मतलब भगवान जी को सामने रखकर, और होपोनोपोनो, ठीक है, कि हमें किसी इंसान से नहीं करना बल्कि हमें भगवान से करना है। क्यों, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ठीक है। अब अब कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छी परवरिश दी, बहुत अच्छे संस्कार दिए, सारी सुख सुविधाएं दी, और उनका बच्चा बाहर चला गया और वो बिगड़ गया, और वहां जाकर वो बुरी चीजें कर रहा है, बुरी हरकतें कर रहा है, बुरे वाक्य बोल रहा है, बुरी संगत में जा रहा है। तो उस माँ बाप को कितना दुख पहुंचेगा जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ दिया, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जो ईश्वर है वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, बेस्ट संस्कार दिए हैं, बेस्ट फैसिलिटीज दी हैं, हमारे लिए जो बेस्ट हो सकता है वो किया है। अंदर आ आके बार बार बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, बेटा ये सही है ये गलत है, हम सुनते नहीं, वो बात अलग है। तो वो हर समय किसी के थ्रू आ जाएंगे, कभी किसी महापुरुष के रूप में आ जाएंगे, किसी संत के रूप में आ जाएंगे, किसी कथावाचक के रूप में आ जाएंगे, किसी के भी रूप में आके बार बार बताते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है, बट हम सुनते नहीं है, और हम बिगड़ैल बच्चे की तरह हर समय गंदे काम करते रहते हैं, किसी को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, किसी का दिल दुखाते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा दुख किसको पहुंचेगा, भगवान को। इसीलिए होपोनोपोनो किससे करनी है, भगवान जी से, ठीक है। तो होपोनोपोनो भगवान जी से करिए, ठीक है। प्लेन नाम जब भी करते हैं साथ में होपोनोपोनो भी इंक्लूड कर लीजिए, इंटेंशन ये रख लीजिए माफी का, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे ईश्वर, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। राधा रानी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप देखोगे कि बहुत अच्छा लगेगा आपको,
और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये नालायक बच्चा सुधरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ओके मैम, इन सरेंडर स्टेट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन लाइट एंड शुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। हाँ बिल्कुल, ओनली लाइट। मैम कोई पूछे कि कैसे बनना है तो आंसर कि आप जैसे बनना है। थैंक यू नीरू मैम, थैंक यू, आई लव यू टू। मैम कोई किसी का जैसे ना बने, ठीक है। मैं इसलिए मैम बहुत अच्छी बातें बोलती हैं, वो अपने गुरु महाराज जी से बोलती हैं कि महाराज जी जैसी आप चाहते हो कि स्नेह ऐसी हो, आप मुझे वैसा बना दो। तो ये मुझे उनका बात बहुत अच्छी लगती है। तो हम भी अपने ईश्वर से, अपने गुरु से यही बोले कि हे ईश्वर, जैसी नीरू आप चाहते हो मुझे वैसी बना दो, जैसी शेफाली आप चाहते हो मुझे वैसी बना दो, जैसे कविता आप चाहते हो मुझे वैसी बना दो, है ना? ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एब्सोल्युटली। ओके, सो एनी क्वेश्चंस जी स्फूर्ति मैम, प्लीज अनम्यूट। Atmavandan ma'am. जी। Thank you so much for such a beautiful session, ma'am. I had one small doubt. I just saw somewhere that like 60% of your life is Prarabdha and 40% of your life is Kriyaman. Is that true, ma'am? Sorry, 50% of your life? 60% of your life is Prarabdha and the 40% is Kriyaman, free will. No, ma'am. We cannot divide this into a fixed percentage. Hmm. है ना? Okay. It depends upon how much actions we are taking, like how Hmm. strong our kriyaman is. So Hmm. ऐसा होता है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप संतों को देखिए, किसी के भी कुंडली में ये नहीं लिखा होता है कि उनका ये आखिरी जन्म होगा, या इतना इंडिकेशन होता है कि हाँ वन ऑफ द लास्ट बर्थ्स, बट इतना नहीं होता कि यही आखिरी जन्म होगा, इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति होगी, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। इतना डिटेल नहीं लिखा होता। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन अवर कर्मा। जितना ज्यादा हमारा सरेंडर रहेगा, जैसे हमारे भाव रहेंगे, वो भगवान की इच्छा और उनकी कृपा पर डिपेंड करता है, वो पूर्व निर्धारित नहीं होता। तो अगर किसी संत की लाइफ देखे तो वो तो उनका पूरा ही डिफरेंट है ना? उनका प्रारब्ध बस इतना है कि हाँ अभी जो शरीर लेकर आए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम, जैसे प्रेमानंद जी महाराज की बात करें तो उनको किडनी खराब है उनकी, तो वो प्रारब्ध अपना वो लेकर आए हैं कि उनकी किडनी की ये प्रॉब्लम होगी, बट उन्होंने अपने क्रियमान से, अपने तप से, अपने बल से इतना ज्यादा उन्होंने राधा नाम का प्रचार किया और इतना ज्यादा उसको अपने भीतर ले लिया कि उनका ये जन्म ऑब्वियसली उनका लास्ट बर्थ है और ये उनके ऊपर कृपा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 40% क्रियमान एंड 60% प्रारब्ध, है ना? सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस इनटू टू फिक्स्ड क्वांटिटीज। Okay, okay, thank you, ma'am. I had one last question, ma'am. One small request from my end is that whenever you get time, if you can tell us how you came into spirituality, what made you to come into spirituality, because you're a chartered accountant and you're still in this field. So this is something I really want to know from so long time. Like maybe after Akashik, like the last day, you can tell us how you came here, what made you, and how is your morning ritual, how is your night ritual, because you have two babies. How are you managing your sadhana? Because I want to know, because I am also doing Akashic Reiki, Gendam, and I have a small baby. So this maybe when you share your story, that might motivate me, and because since I follow you, I look out for your story. श्योर श्योर मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू जी। कविता मैम। शेफाली, मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी कि जैसे अब होपोनोपोनो प्रेयर है, तो हम सपोज लास्ट नाइट ही कुछ ऐसा हुआ कि बहुत इरिटेट हुई, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। तो बट वो तो जाने देती हूँ। सपोज किसी के साथ भी मेरा बुरा, मतलब कुछ लड़ाई हुआ, तो भगवान से प्रेयर कैसे करूं मैं कि मतलब उस बंदा या बंदी को जिससे अब आप
मतलब इतनी गंदी वाली हुई कि उसकी शक्ल नहीं देखने का दिल करे, तो फिर माफी कैसे मांगू उससे? तो माता रानी को क्या बोलूं मैं? उनसे मैं माफी मांगू माता रानी से कि मेरे से गलती हुई, या उनका नाम लेके माता रानी से माफी मांगू? आपके अंदर जो चल रहा है उसको हाँ। सोच के आप माफी मांगो। अगर आपके मन में किसी के प्रति हेट्रेड है, हम्म। दुर्भावना चल रही है, आप हम्म। बुरे विचार लेकर आ रहे हो, तो आप माफी मांगो कि मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ, मेरे अंदर ये क्यों हो रहा है माता रानी। मेरे अंदर सिर्फ प्रेम होना चाहिए, और जो भी अनवांटेड है मैं उसे हाँ। क्लीन कर रही हूँ। ओके। और जब भी प्रेयर ओपन करते हैं तो जैसे एक तो होता है कि नाम लेके आप बताते हैं, और जो आप बता रही थी कि मैं माता रानी से या मतलब हम्म। भगवान से अपने या जो भी करती हूँ, हम्म। तो वो जस्ट बस ऐसे ही माता रानी को बस ऐसे प्रेयर करना है कि माता रानी आई लव यू, हाँ। फॉरगिव प्लीज, हम्म। फॉरगिव मी, आई एम हम्म। सॉरी, और ये बस माता रानी हम्म। को ये करके। हम्म। थैंक यू सो मच जी सर। वेलकम। जी नीता मैम, सॉरी शीतल मैम। कहाँ गए? जी। मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा से रहा है जो आपने और आपने जो बोला ना, अर्जुन और कृष्ण का जो आपने बताया। तो वो मैं बार बार वही सोचती हूँ कि मतलब अगर ऐसा है कि सरेंडर करके गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका कुछ ये नहीं है, तो ऐसे तो फिर कितने लोग ऐसे करेंगे ना। तो मैम थोड़ा सा ये मैम, इसमें नहीं, अगर नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे नहीं ये नहीं बहुत कंफ्यूजन है। नहीं मैम, सरेंडर करके गलत कर्म नहीं हो सकता। अगर गलत कर्म हो रहा है तो वो सरेंडर नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो गलत सही कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा जब हमारा ट्रू सरेंडर होएगा ना, तब अंदर आपके ये सवाल ही नहीं आएगा कि आप गलत कर रहे हो। तब आप जो कर्म करोगे ना वो आपके अंदर से लगेगा कि इट्स अ डिवाइन ड्यूटी। फॉर ओके। एग्जाम्पल, जो बॉर्डर पर फोर्सेस रहते हैं, हम्म। इंडियन सोल्जर्स रहते हैं, वो क्या कर्म हम्म। कर रहे हैं? गोली मार रहे हैं ना सामने वाले, किसी की हत्या कर रहे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो इट्स अ रॉन्ग कर्म। बट उनके या माइंड में क्या है? मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी देश की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, है ना? तो हम्म। अब यहाँ पर वो ही कर्म जब अपने देश देश के लिए सरेंडर होके कर रहे हैं तो वही कर्म डिवाइन बन गया, ओके। वही कर्म डिवाइन ड्यूटी बन गया, है ना? पर लेकिन मैम पता है कि जैसे देखिए आप टेररिस्ट रहते हैं, जैसे अभी हमारे भी इसमें है, इंडिया में भी है ना। तो मैम वो भी तो ऐसे ही रहता है कि उनको उन पे अत्याचार हुआ है तो वो उनके इसके लिए कर रहे हैं, तो उनका भी वो बिलीफ सिस्टम ऐसे ही रहता है, या फिर देखो ब्रेन वॉशिंग करते हैं आजकल किसी हाँ रिलीजन्स में, तो फिर वो उनके लिए वो कर्मा डिवाइन ही रहेगा कि हम हमारे मजहब के लिए कर रहे हैं, या हम हमारे धर्म के लिए कर रहे हैं, या हम हमारे गॉड के लिए कर रहे हैं, तो फिर कैसे मतलब। नहीं तो, नहीं नहीं मैम, वो तो अलग ही है, वो तो उनका पूरा ही अलग लेवल का ब्रेन वॉश हो रखा है ना? हाँ। तो वो तो या वो अलग चीज है, लेकिन वो राइट? पर्टिकुलर पर्सन अगर है कोई भी उसमें से, तो उनका तो ऐसे ही है ना कि मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ इसके प्रति, जो भी है रिलीजन है या जो भी वो उनका गॉड है उसके मैम प्रति मैं पूरा सरेंडर मैम करके पहली मैं कर रही चीज तो हूँ। ये है कि जो कोई भी, पहले तो गॉड की डेफिनेशन ही गलत है वहां पर हाँ। जो उनको बताई जा रही है। गॉड इज लव। यस जो यस। लव है वो किसी की मृत्यु क्यों करवाएगा, राइट? और वो भी इसलिए क्यों करवाएगा कि वो बढ़ना चाहता है। और बल्कि भगवान जी की जो डेफिनेशन होती है अगर उसमें देखें, तो भगवान वो होता है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए, जो खुद तो बड़ा है और दूसरों को भी ऊपर उठाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो उनका देखिए वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, हम उसको इसमें नहीं लेकर आते हैं क्योंकि वो अलग लेवल है। हाँ। हाँ लेकिन ये पता नहीं, मतलब आर्मी का भी जो आप बताते हैं ना, अगर उस हिसाब से देखे तो मुझे लगता है कि ये जो आर्मी भी करती है वो भी गलत है फिर। मतलब कभी कभी मैं सोचती रहती हूँ कि जैसे हम अभी देखते हैं कि सोल लेवल में ना कोई रिलीजन रहता है, ना कोई धर्म है उनको, ना जेंडर है, तो फिर हम्म। ये
पता नहीं, कंफ्यूजन तो बहुत है। मैम मुझे एक्चुअली पूछना था कि गीता का कोई ऐसे क्लास है आपको पता है कि जिसमें गीता का अर्थ भी सिखाते हैं अच्छे से, और अगर आप गीता शेयर परिवार, करेंगे तो। गीतापरिवार.com। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी फिलहाल देखिए, ये सब चीजें जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। ये आपको तब हाँ, समझ आएगा जब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे। आप ना ये सारे क्वेश्चंस अपने आकाशिक में पूछना, ठीक है। ओके। धीरे धीरे आपको सब रिवील हो जाएगा कि क्यों होता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं ये तो हमारे बनाए हुए हैं, और हम इनमें क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे संस्कार हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो सबका अलग अलग मत है, सब अलग अलग तरीके से सोचेंगे, है ना। तो इसलिए इस पे डिस्कशन का कोई फायदा नहीं। आप जब अपने आकाशिक में जाना, आप भगवान जी से क्वेश्चन करना कि मुझे ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों होता है, ये वैसा क्यों होता है, सब कुछ आपका हाँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैम मैंने क्यों पूछा कि मैंने बहुत बार ऐसे हुआ कि मैंने गीता पढ़ने को ली, लेकिन मुझे ना वो डाइजेस्ट नहीं हुआ कि क्यों वो बोल रहे हैं कि युद्ध करो और क्यों ये ऐसे। तो मैं वहीं पे अटक गई। तो मुझे बहुत है, बहुत दिनों से मुझे गीता पढ़नी है, गीता सीखनी है एक्चुअली, क्योंकि पढ़ के पता नहीं चलता है कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या हम्म। है। नहीं मतलब देखो, वो। अगर आपको गीता गीता जी का सही अर्थ समझना है तो मैं आपको अपने गुरु महाराज जी का वीडियो भेजूंगी, वो आपको समझाएंगे कि गीता में भगवान जी कहना क्या चाह रहे थे। क्योंकि भगवत गीता जी ऐसी है कि अगर आप उनको शब्दों के अर्थ से पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही, मतलब वो कोई कॉम्प्लिकेटेड। मीनिंग का नहीं है। हाँ, हाँ, उसके हाँ, पीछे का एग्जैक्टली। जो स्पिरिचुअल ज्ञान है हमें उसको पकड़ना है, और वो तभी हो सकता है कि जब आप वो किसी स्पिरिचुअल मास्टर के मुंह से सुनो। राइट, तो नॉर्मल राइट। जैसे अब मैं समझाने बैठूंगी आपको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा वो लेवल ही नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। अब अगर आप यही ज्ञान किसी स्पिरिचुअल मास्टर के मुंह से सुनोगे तो आपको सब अंदर तक जाएगा, तब आप उसको पूरी तरीके से उसके एसेंस को महसूस कर पाओगे, ठीक है। मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। जैसे रेकी हीलिंग मोडालिटी से डिसीज हील होता है, कर्म हील होना चाहिए, प्रारब्ध हो, इस तरह सही है। मेन एग्जांपल दिए प्रेमानंद जी। हाँ बिल्कुल मैम। देखिए मैम, रेकी हीलिंग भी क्या है, रेकी हीलिंग में भी हम डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है रेकी, हम उसको सरेंडर कर रहे हैं और उसको अंदर इन्वोक कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी हम सरेंडर करते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक हीलिंग होता है। और हीलिंग बिना कार्मिक लेवल हीलिंग के कोई हीलिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी कोई हीलिंग होता है, स्पेशली जो हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग है, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे कर्मास को मॉडिफाई करता है। जो भी हमारा पूरा प्रारब्ध है उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई इन द सेंस इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। एक्सक्यूज मी। धर्मा इज लव एंड कंपैशन, बिल्कुल। मैम, कैन वी कंसीडर आर्मीज टू अर्जुन टू होम कृष्ण आस्क्ड टू फाइट, कैन वी कंसीडर आर्मीज एज अर्जुन? हाँ बिल्कुल तृप्ति मैम। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इनोसेंट गर्ल बीइंग अब्यूज। देखिए ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा आता था। मैंने कई बार इसको आकाशिक में पूछा भी, तो जो आंसर मिला है ऑब्वियसली पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये भी पूछा कि क्यों वो छोटी बच्ची, क्यों वो छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्यों। तो ये आप भी अपने आकाशिक में पूछना, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। अगर मैं कुछ बोल दूं और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए किसी के लिए भी तो हर्ट हो सकता है। इसीलिए ये जो सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं ये आप अपने आकाशिक में पूछेगा, ठीक है। जब हम रीड करना स्टार्ट करेंगे तब आप इसको पूछेगा। मुझे भी भेजिएगा, हाँ ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। हम गीता परिवार में जुड़ना चाहती हूँ। अच्छा मैम, मैं गीता परिवार मतलब मैं, मेरा नहीं है, जिनका है मैं लिंक भेज दूंगी। गीता परिवार का बहुत अच्छा है, इतना सुंदर तरीके से वो गीता जी पढ़ना सिखाते हैं, मजा आ जाती है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। गॉड ब्लेस अस ऑल। राधे राधे, थैंक यू थैंक यू।